और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से इंडी गठबंधन को परेशान करने वाली खबर आपको बताते हैं, जहां अमरोहा में कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली का विरोध किया जा रहा है। अमरोहा में नाराज मुस्लिम मतदाताओं ने दानिश अली की कार को रोका। दरअसल नमाज से पहले मस्जिद के बाहर से ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। संसदीय क्षेत्र में कोई काम नहीं करवाने का आरोप दानिश पर है। मुस्लिम मतदाता ही इसका विरोध कर रहे हैं और कहा कि इस बार हम बीजेपी को वोट देंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली से अमरोहा लोकसभा के मुस्लिम मतदाता काफी नाराज हैं। दानिश अली का अमरोहा से लेकर दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय तक विरोध हो रहा है और जगह जगह पुतले फूके जा रहे हैं। एक वीडियो अमरोहा की जामा मस्जिद के बाहर खड़े मुस्लिम मतदाताओं ने वायरल किया और उनका साफ कहना है कि इस बार हम फूल को वोट करेंगे। और ये देखिए वीडियो में आपको दिखा रहे हैं जहां कार को कैसे रोका गया है। ये मुस्लिम मतदाता हैं जो कि कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली का विरोध कर रहे हैं मस्जिद के बाहर। ये लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और देखिए कैसे हंगामा करते हुए नजर आए। हालांकि दानिश अली के जो समर्थक थे उन्होंने इनको हटाने की कोशिश की, लेकिन नाराज मतदाता बार बार ये कह रहे थे कि इलाके के विकास के लिए दानिश अली ने कुछ नहीं किया और इसलिए इस बार वो विकास के लिए वोट करने वाले हैं। सांसद तमन सिंह जी वो लड़ाएंगे इलेक्शन, हम फूल को वोट देंगे। दोनों हम जितने भी खड़े सब फूल को देंगे, जितने भी सारे फूल जितने खड़े सब फूल को देंगे, जितने भी सब फूल वाला आदमी सब फूल को वोट देंगे, सारा फूल को। मैं वार्ड नंबर 13 नगर पंचायत नौगांवा सादात से सभासद पति हूँ। हमारे सांसद जी ने पिछले पूरे 5 साल में सिर्फ 2 सोलर पोल लगवाए जो एक लाइट वाले पूरे नई बस्ती के अंदर, जबकि 10 से 12 हजार वोट हम इन्होंने इन लोगों को दिए थे। हमने कोई वोट इन्होंने कोई काम नहीं किया। फिर इनको वोट दे क्यों हम? भाई हमने वोट दिया था अपना रहनुमा चुनने के लिए दानिश अली को। दानिश अली जी को संसद में दूसरे सांसद ने बीजेपी के कुछ कह दिया तो वो तो रो रहे थे खुद। तो ऐसे नेता को वोट देके क्या फायदा? और ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए कैसे दानिश अली का विरोध किया जा रहा है। इन 4 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि खुद मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वही दानिश अली का विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि इलाके में कोई विकास कार्य हुआ नहीं, एक्टिव नहीं है दानिश अली बिल्कुल भी इलाके में और इसीलिए वो नाराज चल रहे हैं। और ऐसे में अब वो फूल को वोट करेंगे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करने की बात इन मतदाताओं की तरफ से कही जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ये देखिए ये 4 तस्वीरें गुमशुदा के एक जगह पोस्टर लगे हुए हैं। तो ऐसे में एक बड़ा झटका ये इंडी गठबंधन के लिए है और देखना होगा कि अमरोहा में जो ये विरोध है वो कहां तक जाता है और क्या दानिश अली इसको लेकर के अब मुस्लिम मतदाताओं के मन को टटोलने की और उनको उनकी नाराजगी जो है उसे दूर करने के लिए क्या कोशिशें करते हैं। सपा कार्यालय के बाहर भी आगजनी की गई। जरा तस्वीरें आप देखिए, पुतला फूका गया। राहुल से प्यार दानिश फरार, राहुल तुमसे प्यार है दानिश 5 साल से फरार है। जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, मतदाता हैं, उन्होंने ये पोस्टर्स लहराए हैं। तो जिस अमरोहा ने 2019 में बड़ी उम्मीद से दानिश अली को चुनकर संसद में भेजा, अब वही मुस्लिम तबका उनका विरोध कराए। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता देते हैं कि आखिर कैसे विरोध किया जा रहा है। तो हुआ क्या है, किस बात को लेकर नाराजगी है, अमरोहा में दानिश अली का विरोध क्यों? सांसद बनने के बाद अमरोहा से वो कटे रहे। अमरोहा में सांसद कोटे से काम उन्होंने नहीं कराया, इलाके के लिए उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे लोगों में उनकी को लेकर के खुशी होती। दानिश के रवैये से मुस्लिम तबका नाराज है। उनका कहना है कि दानिश ने मुस्लिम समाज को हमेशा नजरअंदाज किया और साथ ही संसद में आंसू बहाने का जो सिंपैथी कार्ड था वो भी नहीं चला दानिश अली का। इसके अलावा कांग्रेस से टिकट का जुगाड़ करने का आरोप भी दानिश अली पर जो वहां के मतदाता हैं वो लगा रहे हैं कि जुगाड़ करके उन्होंने टिकट हासिल किया है। एसपी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि दानिश कमजोर प्रत्याशी हैं और यही वजह है कि अब उनका विरोध किया जा रहा है। उनकी गाड़ी को रोका गया, जमकर नारेबाजी की गई। अमरोहा सीट पर बीजेपी को बढ़त देने का आरोप भी दानिश अली पर लग रहा है। तो ये तमाम बातें हैं जिसको लेकर के मुस्लिम मतदाता भड़के हुए हैं। और देखिए अमरोहा के मुस्लिम समाज में दानिश अली को लेकर नाराजगी क्यों है, वहां के लोगों की जुबानी हम आपको सुनवा देते हैं। तो दानिश अली को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं तो कोई काम ही नहीं करवाए, एक दफे बन गए थे वो, जब से लौटे ही नहीं इधर आए। यहाँ से दर्शन जीतते गए हैं, उन्होंने कभी इधर को पलट कर देखा तो है नहीं। एक दफे हमने थोड़ी सी उनसे किसी सामान की मांग भी की, किसी लाइट वगैरह की। हम उनके ऑफिस में गए थे अमरोहा में, लेकिन उन्होंने उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। गांव वालों को क्या चाहिए, मतलब काम, और काम आए नहीं तो काम भी नहीं करा, लौटे नहीं वो, ठीक है। वोट किस बात का? जो विकास के काम पे वोट देंगे साहब हम तो। किसने दिया आरसीसी?
जी हमारे विधायक साहब हैं, ये जो हमारे तरारा जी हैं या जो भी उनके कोटे से है, उनसे विकास हुआ है, हम उनके आधार पर वोट करेंगे और ठोक के करेंगे। दानिश अली का लगातार विरोध देखा जा रहा है। अजी हमारे लिए दानिश क्या है, वो तो अपने उसमें सांसद में बैठ गए, उसमें संसद में बैठ गए चढ़ के, चश्मे लगाया गया, वो को देखने यहाँ आया गया। पिछले 5 साल यहाँ सांसद है, उन्होंने कोई काम नहीं करा, लोगों को ठगने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। दानिश अली जो है यहाँ का बिल्कुल बेकार कैंडिडेट है, किसी लायक नहीं है, किसी काम का नहीं है। और मनीष यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे लखनऊ से जुड़े हुए हैं। मनीष, इंडी गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि दानिश का विरोध खुद मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे हैं। जरा हमारे दर्शकों को समझाएं कि कौन कौन सी वो बातें हैं जिसको लेकर दानिश के खिलाफ ये नाराजगी है लोगों के अंदर। देखिए, समस्या बहुत है इंडी गठबंधन के नेताओं के साथ। दरअसल वो विपक्ष में है और विपक्ष में जो संसदीय क्षेत्र होता है वहां पर ध्यान कम रहता है और दिल्ली का ध्यान ज्यादा रहता है। कैसे अपनी सियासत को आगे बढ़ाएं, उस पर फोकस ज्यादा रहता है। लेकिन जिनके दम पर सियासत को आगे बढ़ाना है वो उनके केंद्र में नहीं रहते। और वही आज वो जो जनता है वही आज चीख चीख कर यही चीज कह रही है कि बीते 5 साल कहां थे दानिश आजाद, जब क्षेत्र में सुविधाएं लानी थी, सहूलियत लानी थी, जनता से जुड़े काम करने थे, तब वो उनके बीच मौजूद नहीं रहे। अब चुनाव लड़ने दोबारा वो वहां पहुंच गए, पहले बीएसपी की टिकट पर और अब कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में है। तो जनता जानती सब कुछ है कि 5 साल बाद लौटकर उसी जनता के जब मुहाने आप जाते हैं तो हिसाब किताब होगा ही, और उसी हिसाब किताब में दानिश अली फेल नजर आ रहे हैं और उसी का विरोध अमरोहा की जनता करती हुई दिखाई दे रही है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि यूपी सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जो योजनाएं रही हैं उसका सबसे बड़ा फायदा मुस्लिम तबके को मिला है, क्योंकि वो पिछड़ा भी है। ऐसे में चाहे वो एमएसएमई की योजना हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में बड़े जो आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई गई हैं, वो योजना हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हो, इन सब का फायदा मुस्लिम तबके को बड़े पैमाने पर मिला है और एक लाभार्थी वर्ग मुस्लिम तबके बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मनीष, सबसे बड़ी बात यही है कि दानिश अली का जो विरोध है वो खुद मुस्लिम समुदाय के लोग ही कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, चूंकि आपको जनता के बीच जाना होता है और आपने कभी जनता को एजेंडे में रखा नहीं, जनता के लिए कोई काम नहीं किया। जो सोलर लाइट की बात होती है, सांसद निधि होती है, उसे खर्च करना होता है सड़कों के रूप में, लोगों की बाकी जो सुविधाएं होती हैं उनके इजाफे के रूप में, लेकिन वैसा गठबंधन के नेता करने में नाकाम रहे हो। खासतौर पर जो दानिश अली हैं, मुंबई दिल्ली के चक्कर ज्यादा लगाते हैं, जैसा क्षेत्र में चर्चाएं हैं, और क्षेत्र में कम रहते हैं। उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। और अब जब चुनाव के लिए वो वोट मांगने जा रहे हैं तो जगह जगह उनका विरोध हो रहा है और उनके समाज के लोग ही उनका विरोध कर रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी नाराजगी जनता में है। आपने इलाके को नजरअंदाज किया पूरे 5 साल तक और उसके बाद अब आप चुनाव के वक्त वोट मांगने आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, मुस्लिम बहुल सीट अमरोहा में मुस्लिम मतदाता मस्जिद के बाहर खुलकर बोल रहे हैं कि इस बार बीजेपी को वोट देंगे। ये तस्वीर यकीनन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की नींद को उड़ाने वाली है। अमरोहा से उठी आवाज को बीजेपी के शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान से जोड़कर देखा जा रहा है। और इसीलिए चलिए आपको ये भी बताते हैं कि आखिर जो ये पूरा का पूरा माहौल बना है, जो नाराजगी दानिश अली के खिलाफ बनी है, उसका जो वजह है उसकी वो क्या है। तो इसको इस तरीके से समझिए कि मोदी सरकार की योजनाओं की मुस्लिम तबके में चर्चा है। बीजेपी का शुक्रिया मोदी भाईजान जो अभियान है वो हिट है और इसीलिए लोगों को अब एक उम्मीद की किरण भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रही है। मुस्लिम लाभार्थियों की तस्वीर ने तबके की सोच को बदल दिया है। उनको लग रहा है कि सरकार, केंद्र सरकार मुस्लिम मतदाताओं के लिए काम कर रही है, किस तरीके से उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। यूपी में 2.5 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों को इसका फायदा मिला है, जो योजनाएं चलाई जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से। इसके अलावा मुस्लिम महिलाओं की बात करें तो बड़े पैमाने पर बीजेपी समर्थक मुस्लिम महिलाएं भी बनी है, जिसमें 3 तलाक एक बहुत बड़ा आधार बना है। आप इसको भी समझिए कि एसपी और कांग्रेस से मुस्लिम तबके का मोह भंग अब नजर आ रहा है साफ साफ, क्योंकि वो समझ गए हैं कि सिर्फ वोट बैंक की सियासत करते हैं। जहां मुस्लिम तबके के विकास के लिए कोई काम करना होता है तो फिर ये पार्टियां आगे नहीं आती हैं। बड़ी खबर आपको इससे जुड़ी एक और बताते हैं। दानिश अली के विरोध पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि देखिए, हर वर्ग बीजेपी के साथ खड़ा है, अल्पसंख्यक वर्ग भी मोदी के साथ है, क्योंकि उनको भी पता है कि कौन उनके हित के लिए वाकई में सोचता है।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ हैं। सर, हम देख रहे हैं कि समाज के हर वर्ग में बीजेपी पैठ बना रही है। अमरोहा में दानिश अली गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनका विरोध हो रहा है, जगह जगह मुस्लिम समाज विरोध कर रहा है। लेकिन कल एक तस्वीर देखने को मिली कि मस्जिद के बाहर जब नमाज हो रही थी तो मोदी जी के समर्थन में नारे लगे। बीजेपी के समर्थन में मुस्लिम समाज बड़ी संख्या में वहां पर उतरता दिखाई दिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर जो 10 वर्षों में काम किए हैं उस पर जनता ने मोहर लगा दी है। सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोग, सर्व समाज के लोग जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस चुनाव में काम कर रहे हैं। और हमारा मानना है कि जो एनडीए बीजेपी 400 पार का नारा वो पूरा होगा और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। जब एक तरफ चारों तरफ पैठ आप बढ़ा रहे हैं, विपक्ष उलझा हुआ है, अभी सीटों की स्थिति तय नहीं है, बार बार सीटें बदली जा रही हैं, बदायूं में तय नहीं है, कन्नौज से अखिलेश लड़ेंगे या परिवार का कोई लड़ेगा, परिवार में भी सरफटोवल है, किसी को टिकट मिला किसी को टिकट नहीं मिला, ऐसी स्थिति। सिर्फ विपक्ष दिग्भ्रमित है, उनके पास कोई नीति नहीं, कोई एजेंडा नहीं, दिशाहीन है। और उनके जो पिछले सत्ता के दौरान जब कांग्रेस और उनके सहयोगी दल जब सत्ता में रहे तो उनके जो कुकर्म है वो जनता अच्छी तरह जानती है कि भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबे लोग, ढेर सारे लोग या तो बेल पर हैं या जेल में हैं। तो इस प्रकार भ्रष्टाचारियों को देश जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। तो बेल जेल का जो खेल है उसमें जनता भी सब जानती है और वो स्वीकार नहीं करेगी, ऐसा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का कहना है। कैमरा पर्सन प्रियंका के साथ मनीष यादव, टाइम्स ऑफ भारत, लखनऊ।